हमारा आज का टॉपिक है पेज सेटअप इन एमएस वर्ड कि हमने एमएस वर्ड में अपने पेज की सेटिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे? जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है तो उसको प्रिंट निकालने से पहले उसकी पेज सेटअप करनी जरूरी है ताकि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रिंट हो। तो जैसे हमने ये एक डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है जिसका प्रिंट निकालने के लिए हम फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू है और यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शंस है और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से कुछ हद तक हम उसकी पेज सेटिंग जैसे ओरिएंटेशन, पेपर साइज और मार्जिन हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हमने इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है तो हमें और भी कई ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर टैब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेआउट टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पेज की सेटिंग के लिए ऑप्शंस मिल जाती है। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज जो हमने वहाँ प्रिंट पे किया था वही ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी मिल जाते। तो आप इनको यहाँ से लेआउट टैब से भी एक्सेस कर सकते हो या प्रिंट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम लेआउट टैब में अगर देखते हैं तो यहाँ पे मार्जिन्स हैं, तो ये नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड ये हमारे मार्जिन्स हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसा भी आप मार्जिन यहाँ से चूज करोगे, जैसे नैरो मार्जिन है 0.5 0.5 हम ओके करेंगे तो अभी जो हमारा टेक्स्ट था वो पेज के किनारों के काफी नजदीक जा चुका है क्योंकि हमने मार्जिन जो है वो कम कर दी। तो फिर से दोबारा मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो ये वाले मार्जिन है और जो लास्ट कस्टम सेटिंग थी वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो हमने खुद की सेटिंग की थी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो हमने मार्जिन सेट किए थे वो लास्ट वाले यहाँ पे दिखा रहा है और जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे हाईलाइटेड डार्क दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैं मॉडरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मॉडरेट अप्लाई हो चुके हैं और फिर से दोबारा मार्जिन पे जाएंगे, चेंज किए जा सकते हैं। तो ये मार्जिन्स और ओरिएंटेशन सेम उसी तरह से। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर लैंडस्केप करते हैं तो हमारे पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और लंबाई कम हो जाएगी। तो आप अगर ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। और पेपर का साइज भी है लेटर, लीगल, A4 वो भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो जैसे ये अलग अलग साइजेस जो डिफॉल्ट पेजेस हैं जो हमें मार्केट से पेज मिलते हैं उनके साइजेस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो जैसे अब ये 5x8 इंच है, अगर हम ये सेट कर देते हैं तो ये अभी छोटा साइज हो चुका है कि अब इसकी 8 इंच जो है वो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो सिर्फ 5 इंच की है। अगर आपका कोई छोटा जैसे कार्ड टाइप कोई डॉक्यूमेंट है तो आप ये वाला पेपर साइज सेट कर सकते। अगर आपका कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे अब जहाँ पे A3 पेपर साइज है जिसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है और जो लंबाई है वो 16 इंच है, अगर हम जहाँ पे वो A3 लगाते हैं तो अभी हमारे पास ये एक पेपर ही जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी साइज चाहते हो वो चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपके फाइल में जो आपका टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इन सभी के नीचे आप देखोगे तो कस्टम मार्जिन की ऑप्शन है, हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगर हम जहाँ पे ओरिएंटेशन पर तो नहीं है पर साइज पे जाएंगे तो ये साइज है और मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे तो फिर भी हमारे पास ये पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो ऐसे ही अगर हम फाइल में जाके प्रिंट में जाते हैं तो ये हमारे पास जो सेटिंग्स है ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है और जहाँ पे नीचे देखोगे तो हमारे पास सेट पेज सेटअप की ऑप्शन है। हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जैसे मार्जिन, पेपर, लेआउट। तो ये सारी सेटिंग्स आपको जहाँ से भी एक्सेस की जा सकती है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप फाइल में प्रिंट में जाके क्लिक कर लो और चाहे यहाँ से और जहाँ से हम पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तीनों से वही काम होगा। तो अब जैसे अब हम ये पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आए हैं तो ये यहाँ पे मार्जिन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ठीक है। ये 4-5 तरह के हमारे पास मार्जिन कि आप टॉप से कितना एरिया खाली छोड़ना चाहते हो, लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली। अब मैंने यहाँ से मान लो राइट साइड से मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी कर रहा है, प्रीव्यू भी दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच राइट मार्जिन छोड़ दी, ठीक है। हमने ये बढ़ा दी, ओके कर दिया।
तो आप देखोगे कि अभी राइट साइड से जो आपका ज्यादा मार्जिन छोड़ा आ रहा है लेफ्ट साइड से कम है। हम फिर से दोबारा पेज सेटअप पे जाएंगे तो आप लेफ्ट से भी बढ़ा सकते हो, टॉप से भी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अभी मैंने टॉप से कम कर दिया है, जो 0.5 कर दिया है, ठीक है। ऐसे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये चारों तरफ से साइड से कम या ज्यादा किया जा सकता है। और जहाँ पे गटर मार्जिन भी है, अब हमने गटर मार्जिन जहाँ से बढ़ा दिया, ये बाइंडिंग के लिए होता है कि अगर मान लो आपने बाद में पेजेस बाइंड करने हैं और कुछ एरिया आपको पता है बाइंडिंग में चला जाएगा, एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो गटर के रूप में छोड़ सकते हो। और उसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हो कि आपने लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कर लो, अगर टॉप से बाइंडिंग करवानी है तो टॉप गटर मार्जिन सेट कर, तो ये पोजीशन उसकी सेट की जा सकती है। जैसे हमने लेफ्ट के ऊपर कर दिया, तो अब जब हम ओके करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है, तो ये गटर मार्जिन बोला जा सकता है। तो ये आपके मार्जिन थे जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये ओरिएंटेशन उसी तरह से लैंडस्केप, पोर्ट्रेट वो सेट की जा सकती है, ठीक है। तो मैंने अभी ये लैंडस्केप कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि पूरा डॉक्यूमेंट ही मेरा चेंज हो चुका है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, सभी पेजेस जो हैं वो लैंडस्केप हो चुके हैं। तो हमने अंडू कर दिया। अब हम जो पेज नंबर 2 के ऊपर आ गए, ठीक है। मैं अभी प्रेजेंटली पेज नंबर 2 के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो हम फिर से दोबारा पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ से हमने ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दी, पर अभी जहाँ पे होल डॉक्यूमेंट नहीं है हमने दिस पेन फॉरवर्ड कर दिया, तो ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि जो आपके पहले वाले 2 पेजेस थे उनकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही है, पर उसके बाद वाला जो पेज था, जहाँ पेजेस थे वो लैंडस्केप हो चुके हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कि आप अगर पूरा डॉक्यूमेंट ही चेंज करना चाहते हो तो होल डॉक्यूमेंट कर लो, नहीं तो दिस पेन फॉरवर्ड कर लो, या दिस सेक्शन करोगे तो सिर्फ उसी सेक्शन के ऊपर ही अप्लाई होगा जो आपने सिलेक्ट। हमने ये वाले पेज के ऊपर क्लिक कर लिया है और फिर से दोबारा पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे हमने फिर से दोबारा पोर्ट्रेट अप्लाई कर दिया है और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। तो अभी हमारा भी सेक्शन अप्लाई नहीं है, इसलिए वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो मेनली आपकी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, मतलब होल्ड डॉक्यूमेंट या दिस पेन फॉरवर्ड। होल्ड करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर देगा, अगर दिस पेन फॉरवर्ड करेंगे तो उस पेज के आगे वाले पेजेस को चेंजेस करेगा। तो ये हमारी पेज की ओरिएंटेशन है या होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। इसी के साथ में हमारे पास अगला नेक्स्ट सेक्शन जो है वो पेपर का है। तो जैसे हमने बोला था कि पेपर साइजेस जहाँ पे अवेलेबल है, लेटर, लीगल, A4, ठीक है, हमने जहाँ पे सेट किया तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट अपने आप आ जाएगी। और अगर आप कस्टम पेज बनाना चाहते हो अपनी तरफ से तो वो भी यहाँ पे साइजेस सेट किए जा सकते हैं कि मान लो मुझे 4 इंच की विड्थ चाहिए और 6 इंचेस की जो है लंबाई चाहिए। तो हमने ये करके ओके कर दिया है। तो ये आपका पेज उस साइज का हो चुका है, इसको कस्टम पेज बोलेंगे, ठीक है। तो पर आप ऐसा पेज करोगे तो वो प्रिंटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको मेनली जो डिफॉल्ट पेजेस हैं वो ही चूज करने चाहिए। कस्टम करोगे तो बाद में आपके पास वैसा पेपर भी होना चाहिए, तभी प्रिंटिंग प्रॉपरली होगी। तो हमने यहाँ पे A4 करके ओके कर दिया है, तो फिर से दोबारा वो चेंज हो चुका है। तो हम सेटअप में जाके यहाँ से डिफॉल्ट पेपर साइज चूज कर सकते हैं या यहाँ से कस्टम साइज भी सेट कर सकते हैं। और सेम उसी तरह से होल डॉक्यूमेंट या दिस पेन फॉरवर्ड करेंगे तो वो पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर या एक सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। फोकस करेंगे, पेपर तो हमने कर लिया है और मार्जिन में हमारे पास मल्टी पेज की सेटिंग्स है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल यहाँ से मार्जिन भी अभी नॉर्मल ही कर दिए हैं, वो नॉर्मल है। और गटर मार्जिन भी हमने 0 कर दिया है कि हमें कोई भी गटर मार्जिन नहीं चाहिए। तो आप देखोगे कि ये चारों तरफ से इक्वल मार्जिन जो है वो सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी पेज की सेटिंग है, नॉर्मल है, जब मिरर मार्जिन। अब हम मिरर मार्जिन करेंगे तो आप देखोगे टॉप और बॉटम, मतलब टॉप और बॉटम के ऊपर मार्जिन है और इनसाइड और आउटसाइड ये एक मार्जिन है। अब जहाँ पे हम इनसाइड मार्जिन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे ये अंदर वाला मार्जिन जो है वो बढ़ रहा है। हम जहाँ पे इनसाइड मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी आउटसाइड मार्जिन हमने कम कर दिया है, तो आप देखोगे कि ये बाहर वाला मार्जिन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे मिरर मार्जिन किया है और इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन हमने अगर करते हैं तो पेज के अंदर वाला मार्जिन और आउटसाइड पेज के बाहर वाला मार्जिन वो कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो अब हमने ये सेटिंग करके ओके कर दी। तो आप अब देखोगे कि क्या हुआ है कि जो हमारा पेज नंबर 1 था उसके लेफ्ट साइड के ऊपर मार्जिन ज्यादा छोड़ा गया है और राइट साइड के ऊपर कम मार्जिन छोड़ा गया है। और अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो 2 नंबर पेज के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मार्जिन कम है
पर राइट साइड के ऊपर ज्यादा है। तो ऐसे अभी एक पेज अलग होगा, एक पेज अलग होगा, एक पेज के ऊपर लेफ्ट के ऊपर ज्यादा मार्जिन है और एक पेज के राइट साइड के ऊपर मार्जिन ज्यादा छोड़ा आएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि अलग अलग पेजेस मतलब ऑड इवन के अकॉर्डिंगली कि ऑड के मार्जिन अलग हो और इवन के मार्जिन अलग हो, तो आप ऐसे जो मिरर मार्जिन है वो अप्लाई कर सकते, ठीक है, जहाँ पे इनर और आउटसाइड जो मार्जिन है वो सेट किए जा सकते हैं। अब हम इसकी एक पीडीएफ बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया और इसको प्रिंट टू पीडीएफ करके हमने सेव कर दिया। तो हमने Z1 इसका नाम रख दिया और सेव। तो ये मिरर मार्जिन था, ठीक है। अब फिर से दोबारा मार्जिन करेंगे, हमने मार्जिन नॉर्मल कर दिए हैं, ठीक है, और फिर से दोबारा से हम जहाँ पे नॉर्मल पे आ चुके हैं। अब हमने 2 पेजेस पर शीट कर दिया है, ठीक है, मतलब हर एक पेज के ऊपर 2 पेज। तो अब इसमें भी आउटसाइड, इनसाइड, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अभी लेफ्ट हमने जहाँ से लेफ्ट से चेंज किया तो आप देखोगे कि पेज के लेफ्ट साइड से मार्जिन ज्यादा या कम किया जा सकता है। तो हमने लेफ्ट से और राइट से जो मार्जिन था वो कम कर, आउटसाइड और इनसाइड, अभी ये वाला आउटसाइड और ये इनसाइड, ये भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अभी क्या है, 2 पेजेस पर शीट, ओके किया, ठीक है। तो अब हर पेज के ऊपर 2-2 पेजेस जो है वो एडजस्ट हो चुके होंगे, ठीक है। अभी इसको भी हम प्रिंट करके देखेंगे। तो हमने जहाँ से फिर से दोबारा प्रिंट किया है और प्रिंट, और यहाँ पे हमने Z2 इसका नाम रख दिया। ये एक और फाइल होगी, हम इसको भी अनडू कर देते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा से हम जाएंगे। तो हमने यहाँ से नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट, द बुक फोल्ड। अब अगर बुक फोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी फिर से टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन हमें मिल रहे हैं। टॉप के ऊपर, ठीक है, टॉप वाला मार्जिन हम ये कम करेंगे तो ये देखो टॉप से मार्जिन कम या ज्यादा किया जा सकता है, यहाँ बॉटम से ज्यादा किया जा सकता है। अभी इनसाइड और आउटसाइड, हमने इनसाइड का मार्जिन भी कम कर दिया और आउटसाइड का भी मार्जिन कम कर दिया, ठीक है। तो हमने ये सारा सेट करके फोल्ड कर दिया। अभी ये लैंडस्केप हो चुका है कि जो आपका पेपर है वो लैंडस्केप के अकॉर्डिंगली यूज होगा। अभी हमने यहाँ से 4 या 8 या 12 भी कर सकते हैं, पर अभी हम ऑल के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर दें। तो अभी आपकी यहाँ पर तो देखने में कोई खास फर्क नहीं आपको पता चलेगा, ये प्रिंट में ही पता चलेगा। तो हम फिर से दोबारा इसको प्रिंट, तो ये भी हमने प्रिंट कर दी है और इसका हमने Z3 नाम रख दिया है। तो ये बुक फोल्ड वाली आपने फाइल सेव कर दी है। तो अब हम इसको चेक करके देखेंगे। तो जैसे ये Z1 है, तो ये Z1, तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे एक साइड के ऊपर मार्जिन ज्यादा, एक साइड के ऊपर कम, एक साइड ज्यादा, एक कम, ठीक है। तो आप प्रिंट निकालोगे ऐसे ही प्रिंट निकले। अभी दूसरी थी हमारी Z2 वाली फाइल, तो ये हमने मिरर मार्जिन किए थे, ठीक है। तो अभी देखो एक ही पेज के ऊपर 2-2 पेजेस आ चुके हैं, ठीक है। अभी ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 का डाटा यहाँ पे आ रहा है, ये पेज नंबर 3 का डाटा और ये पेज नंबर 4 का डाटा, फिर पेज नंबर 5 का डाटा और ये पेज नंबर 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 पेजेस आपके बन, पर हर एक पेज के ऊपर 2-2 पेजेस का डाटा आया हुआ है। मिरर मार्जिन है, एक पेज को 2 हिस्से में बांट देता है, ठीक है। पर इसमें और बुक फोल्ड में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। वो क्या है, अभी हम Z3 करेंगे तो अभी इसमें आप देखोगे कि ये वाला एक पेज खाली है और यहाँ पे एक पेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पेज आ रहा है और ये एक पेज यहाँ पे आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा अभी नेक्स्ट यहाँ पे ना पेजेस हमारे पास खाली आ रहे हैं। तो अगर प्रॉपरली थोड़ा डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो फिर प्रॉपरली आपका ये प्रिंट होगा। तो इसमें आपकी जो पेज नंबर जैसे जहाँ पे 1 आएगा और जहाँ पे मान लो आपके 10 पेजेस है, ठीक है। तो इधर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10, फिर जब नेक्स्ट करोगे तो जहाँ पेज नंबर 2 और जहाँ पे पेज नंबर 9 ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे बुक फोल्ड, बाद में आप पेजेस को प्रिंट करके उनको मतलब बाइंड करवा के आप बुक बना सकते हो, ठीक है। उसकी सेटिंग के लिए आप यहाँ से जो बुक फोल्ड है वो ऑप्शन का यूज कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी मेजर ऑप्शन थी पेज सेटअप की, जिनको अप्लाई करके आप ये सारी चीजें चेंजेस कर सकते। तो इसको अप्लाई करके देखिए।